हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार कोई क्यों 376 के झूठे मुकदमे आपके विरुद्ध लिखा सकता है। जनरली आप लोग कहते हो कि साहब मेरे विरुद्ध झूठे 376 के मुकदमे लिखा देने की धमकियां दी जा रही हैं या मुकदमे लिखा दिए गए हैं। ये सारे मुकदमे झूठे हैं, लेकिन आखिरकार उन मुकदमों को आप झूठा किस बेसिस पर कह सकते हैं? क्या सत्यता है उसमें कि आपके ऊपर कोई व्यक्ति झूठे मुकदमे लिखाएगा? ठीक है, वो परिस्थितियां क्या हैं, वो स्थिति क्या है, वो उसके बारे में डिटेल में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बिना अपॉइंटमेंट कॉल संभव नहीं है। डायरेक्ट कॉल कतई ना करें, आंसरेबल नहीं होगी, इसलिए पहले व्हाट्सएप पे बुकिंग कराएं, उसके बाद ही आपकी मेरी बात संभव होगी। देखिए, जैसे लड़का लड़की क्या होता है, आपसी सहमति के साथ एक दूसरे के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, लिव इन में रह रहे होते हैं, और दोनों लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं कि भाई आगे चल के हम लोग सेपरेट हो जाएंगे या शादी ब्याह अलग कर लेंगे, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड बाद उनके बीच में कोई वैमनस हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, विचार जो है बदल जाते हैं। तो क्या होता है, उस दौरान लड़की क्या करती है, झूठी एफआईआर जाके लिखा देती कि इन्होंने फोर्सफुली मेरे साथ लगातार सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा था। अब लगातार सेक्सुअल रिलेशनशिप फोर्सफुली 5 साल 7 साल से इस्टेब्लिश कोई करता चला आ रहा है और आप उसका अपोज नहीं कर पा रही। आप हाईली क्वालिफाइड है, बीटेक है, एमटेक है, और उसके बावजूद भी आपको पता नहीं चला कि कोई आपको सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, और उसके पहले आपने कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं करी, कोई सूचना नहीं दी पुलिस को, कोई किसी प्रकार की उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं करी। अचानक से 5 साल 7 साल बाद आपको याद आता है कि उसने आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी। तो पहली कंडीशन ये है कि जब आप रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे हों और कोई आपके बीच में ईगो क्लैशेस हो चुके हों, उसकी वजह से आपके विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखाए जा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आप जो है सेक्सुअली रिलेशनशिप में रहते थे और शादी ब्याह की बातचीत होती थी आप लोगों के बीच में, और ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी आप लोगों के लिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप आदि स्टैब्लिश करना। लेकिन ब्रेकअप होने के बाद क्या हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से ब्रेकअप हो गया, आपके ऊपर झूठे 376 के मुकदमे लिखा दिए गए। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपसे कोई लड़की है जो आपसे पैसे मांग रही है और आप उसको पैसे देने से डिनाई कर रहे हैं, और वो आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में रही भी है, और किसी भी रीज़न की वजह से वो पैसे मांग रही है, और बहुत सारे लोगों का आजकल ये गैंग भी है कि वो मुकदमे लिखा के पैसे वसूलते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग देख भी रहे हैं लगातार। तो आप किससे पैसे की डिमांड कर रही हैं और आप पैसे नहीं दे रहे हो, तो आपके अगेंस्ट वो तहरीर डाल देती है। तहरीर से सोचती है प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है, आप पैसे नहीं देते हो, उसके बावजूद आपके ऊपर फिर क्या होता है कि 376 की धारा में और 328 में, 313 में, अन्य अन्य सेक्शंस में आपके विरुद्ध एफआईआर हो जाती है। अब चौथी कंडीशन क्या है कि आपने अगर अपना पैसा दे रखा हुआ है उसको, महिला को, और उस पैसे की रिकवरी करना चाह रहे हैं, आप उस पैसे को वापस चाह रहे हैं। आप लोग कहते हो कि साहब मैं रिलेशनशिप में 5 साल 7 साल था और मैंने इसको 10-12 लाख रुपए अब तक ट्रांसफर कर दिए हैं, उस पैसे की मैं रिकवरी करना चाह रहा हूं, लेकिन ये पैसा दे नहीं रही है, अब मेरे विरुद्ध झूठे मुकदमे लिखा दे रही। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है जो इस समय केसेस आ रहे हैं। 90% ऑफ देम इस तरीके के हैं, एक्सटॉर्शन वाले, जहां पर पैसे ले लिए गए और पैसे वापस नहीं किए गए। ठीक है, जब आप अपना पैसा वापस मांग रहे हो तो आपके ऊपर केसेस लिखाए जा रहे हैं और केसेस लिखाने की धमकी दी जा रही है। अब अगली कंडीशन क्या है, आपकी कहीं अच्छी नौकरी लग गई है, कहीं आप अच्छी तरीके से सेटल हो गए, वेल सेटल हो गए हो, और आपकी नौकरी लग गई है। अब उनको लगा कि यार पहले तो मैंने इस लड़के को छोड़ रखा था, अब मुझे इससे शादी कर लेनी चाहिए, अब इसलिए इसके ऊपर जो है थोड़ा सा प्रेशर डालो, प्रेशर टैक्टिक्स करो। प्रेशर टैक्टिक्स में ही फिर उनके ऊपर जो है आप मुकदमे लिखाने की चेष्टा करते हैं और धमकियां देते हैं। फिर क्योंकि 25 लाख 50 लाख का अगर किसी लड़के का पैकेज है तो जाहिर सी बात है वेल टू डू लाइफ होगी, अच्छी लाइफ स्टाइल उसकी होगी, और आप पता चला 5 लाख का भी पैकेज नहीं है और अब जो है खाने के लाले पड़े, तो आपने सोचा सीधे अटैक करो। क्योंकि मेरा एक क्लाइंट है, बहुत रिनाउंड बैंक में है, और उसकी एक महिला से इंस्टाग्राम पर बात हुई, वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ गई और दुनिया भर की चीज़ें होने लगी। कभी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया, लेकिन 25 लाख रुपए मांग रही थी, और वो महिला बोल रही थी कि भाई शादी कराओ मुझसे, या 40 लाख रुपए दो, या 25-40 लाख के बीच में दो, और दूसरी चीज़ अगर नहीं करना चाहते तो किसी सरकारी नौकरी वाले से मेरी शादी करा दो। तो ये कंडीशन भी भैया है
ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या है, जब आपका कोई प्रॉपर्टी का विवाद पुराना किसी व्यक्ति के साथ चल रहा है, जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं और पहले से केस आपने उसके ऊपर कर रखे हुए हैं और उसमें कुछ डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट में सुलह समझौता करने के लिए आपके ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स के तहत 376 के गंभीर धारा में मुकदमा लिखाया जा सकता है। या कोई पुराना मुकदमा चल रहा है, उन मुकदमों को आप वापसी करवाना चाह रहे हैं, तो भी लोग आपके ऊपर 376 जैसी संगीन धारा में मुकदमे दर्ज करा सकते हैं। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें आप सबके केस में होंगी। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन आपके केस में है तो समझ लीजिए झूठा मुकदमा आपके विरुद्ध लिखाए जाने की तैयारी चल रही है और आपके विरुद्ध हो सकता है। और अब कहोगे साहब इतनी कंडीशन तो बता दी, इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यही है कि आपके पास जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, फोटोग्राफ्स हो, उन सारी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स के ट्रांसक्रिप्ट बनवाइए, फोटोग्राफ्स को एनेक्स करिए और कोर्ट को दिखाइए कि साहब जो भी हमारे बीच में रिलेशनशिप था वो सब कुछ कंसेंशुअल था। शादी के झांसा के मामले में देखिए दीपक गुलाटी वाला जो जजमेंट है उसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ना ध्यान रख, ये मत सोचना कि शादी कल है और आज शादी तोड़ दे रहे हो और तब अपने ही बच्चों के दीपक गुलाटी जजमेंट से सेक्सुअल रिलेशन बिल्डअप करने के बाद, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन अब कहोगे साहब बचेंगे कैसे? बचने की कंडीशन यही, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी है आपके पास उनके विरुद्ध है, आपके से उन्होंने धमकियां दी हैं, गाली गलौज जो भी करी हुई है, सारी चैट्स को, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स को विद सर्टिफिकेशन ऑफ 65B आप उसको एनेक्स कर दीजिए और कोर्ट को बताइए। कोर्ट में आप एंटीसिपेटरी बेल में कतई नहीं जाइए। अब इस कंडीशन में जब हो गई है तो आप FIR क्वेशिंग में जाइए और FIR क्वेशिंग में आप कोर्ट को ये प्रेयर करिए कि देखिए मेरे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सारे सबूत मेरे पास हैं कि मुझसे एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रही, मैंने इनके खिलाफ प्रीवियस एप्लीकेशंस वगैरह पहले ही पुलिस स्टेशन आदि में दे रखी हुई है और मेरे खिलाफ ये मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। तो जहां पर आपके ग्राउंड्स मजबूत होंगे, सब कुछ अप्रोप्रिएट होगा, तो कोर्ट आपको अरेस्टे देगी। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल में जाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्राइम को एक्सेप्ट कर लेते हो कि कुछ कृत्य आपके द्वारा किया गया है, तो इसलिए आपको जो है बेल दे दी जाए। लेकिन जहां पर आप FIR क्वेशिंग में जाते हो वहां पर आप प्री डिटरमेंट होकर जाते हो कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करी है, ये FIR मेरे विरुद्ध जो भी हुई है वो झूठी है, गलत है, इसका मेरा वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। जहां पर डिले इन FIR हो, एब्सेंस ऑफ मेडिकल हो, ठीक है, प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री उस महिला की हो, कोई उसने और लोगों के ऊपर मुकदमे लिखा हो, ये सारे ग्राउंड्स को लेते हुए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अरेस्टे में आ सकते हैं। बाकी कोई समस्या हो, लखनऊ दिल्ली इलाहाबाद आओ, बिल्कुल मुलाकात होगी, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर अभी तक नहीं फॉलो किया तो प्लीज वहां फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला। थैंक यू सो मच, जय हिंद।